वेलकम टू द चैनल MV Academy। दिस इज़ विजय सर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड, ये दोनों मेथड देखना है टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या देखना है, इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड। तो सबसे पहला इन्वर्जन मेथड के बारे में बात करते हैं। तो ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। तो ये मेथड में देखो, ये नाम देखो ना, नाम क्या है, इन्वर्जन। तो ये कहाँ से आया हुआ लग रहा है, इन्वर्स ना, मतलब इस मेथड में आपको इन्वर्स का यूज करना है। वो क्या करना है, क्या यूज करना है वो देखेंगे अभी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कराता हूँ और साथ ही साथ जो कंसेप्ट लगेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन को। तो फर्स्ट वन जो इक्वेशन दिया है ना उसको लिख लो। क्या कह दिया देखो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 3। अब इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने से मतलब क्या है मेरा, देखो which can be written in matrix form as। देखो मैट्रिक्स फॉर्म कैसा रहता है, एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें एक्स वाई के कोएफिशिएंट लिख लो 1 2 2 3। दूसरे मैट्रिक्स में एक्स और वाई कॉलम वाइज लिख लो और यहाँ पे राइट साइड में जो कांस्टेंट है वो लिख लो। ये होता है मैट्रिक्स फॉर्म। ये क्या है, कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, ये वेरिएबल वाला और ये कांस्टेंट वाला। बोलोगे सर कैसे आया, आप मल्टीप्लाई करो ना। मैट्रिक्स कैसा होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होता है। तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, मतलब x प्लस 2y इक्वल टू किसके आएगा, 2 के। तो देखो x प्लस 2y इक्वल टू 2 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। देखो ये दूसरा इक्वेशन है, बराबर। तो मतलब ये स्टेप जो लिखा है वो करेक्ट है। अब इसके बाद क्या करने का बच्चों, इसको a बोल दो, इसको b बोल दो और इसको a बोल दो, इसको x बोल दो और इसको b बोल दो, ठीक है। तो लेट a इक्वल टू 1 2 2 3, देन x इक्वल टू एक्स वाई, कैपिटल x जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है, और b इज इक्वल टू क्या, 2 और 3। अब ये a, ये x, ये b, तो क्या आ जाएगा, ax इज इक्वल टू b आ जाएगा, करेक्ट। तो देयरफॉर ax इज इक्वल टू बी, करेक्ट। अब देखो इन्वर्जन, नाम बोला था ना, इन्वर्जन है नाम, तो इन्वर्स का काम होगा। वो इन्वर्स का काम क्या है, यहां पे ये जो अभी लिख रहा हूं ना मैं, इस जगह पे यहां पे जो भी लिखूंगा वो हर क्वेश्चन में सेम है। अभी जो भी है ये क्या, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, दोनों साइड पे प्री मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय ए इनवर्स। प्री मतलब आगे से, लेफ्ट साइड से, तो ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ये देखो यहाँ पे ए इनवर्स आ गया और यहाँ पे भी ए इनवर्स आ गया, बराबर। अब ए इनवर्स और ए की जोड़ी बना दो, क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब आप पढ़े हो ना कि a इंटू ए इनवर्स और a इनवर्स इंटू ए क्या होता है, I होता है। तो हो जाएगा I x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। और I जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे किसके जैसा बिहेव करता है, 1 के जैसा। तो इसका मतलब 1 इंटू एक्स जैसा क्या हो जाएगा, वो x आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, a इनवर्स इंटू बी। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आपको बच्चों एक चीज बता देता हूं, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आया रहेगा कि प्री मल्टीप्लाइंग क्यों सर, पोस्ट मल्टीप्लाइंग किए होते तो क्या होता, पोस्ट मल्टीप्लाई किए होते तो ऐसा आता था ना, बराबर। और यहां पे इसकी और इसकी जोड़ी नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जोड़ी बनाने के लिए इन दोनों को एक्सचेंज करना पड़ेगा, ए इनवर्स और एक्स को। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, आगे पीछे हम नहीं लिख सकते मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। तो इसलिए प्री मल्टीप्लाई ही कंपल्सरी स्टेप है। तो इतना आने के बाद क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, देखो मेरे पास x का
पता है कि वो एक्स वाई है और जो हमें निकालना है, तो उसका टेंशन नहीं है। बी के बारे में हमें पता है, क्या है बी, ये देखो 2 3 है। अब बच कौन गया, बच गया ए इनवर्स। तो आपको काम क्या है, ए इनवर्स निकालना है। कैसे निकालोगे, आपकी मर्जी, ये आपके पास ए है, चाहे आप इसको एडजॉइंट से निकालो, चाहे आप इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से निकालो, कोई पूछने वाला नहीं है। आपको ए इनवर्स से मतलब है, लेकिन एडजॉइंट कैसा है, भले थोड़ा बड़ा पड़ता है लेकिन वहां पे मिस्टेक होने का ज़्यादा चांस नहीं है और रो कॉलम में फंसने का चांस रहता है। तो एडजॉइंट के लिए जाना आप लोग, मेरा सजेशन रहेगा, ठीक है। अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से जानता है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाओ बिंदास, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप ए से ए इनवर्स निकालना है। अब ए से ए इनवर्स निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, उसको एक काम करता हूं, उसको नेक्स्ट पेज पे निकालता हूं और बाद में इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। तो ए क्या है जरा देख लो, ए है आपका 1 2 2 3। तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, कंसीडर ए, कंसीडर ए क्या दिया है वो 1 2 2 3। अब ए से उसका इनवर्स निकालना है, तो ए से उसका इनवर्स अगर निकालना है तो क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप इनवर्स एग्जिस्ट होता है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। और इनवर्स एग्जिस्ट होता है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे हम लोग पहले उसका मॉड निकालेंगे ना। तो मॉड निकालने के बाद क्या आ जाएगा, मॉड का वैल्यू अगर 0 आया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है, और 0 नहीं आया इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो चलो मॉड निकाल लेते हैं, मतलब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 2 3। तो दिस विल बी 3 - 4 दैट इज -1। तो -1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है और इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर, तो चलो एग्जिस्ट करवा लो, वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, पहले माइनस निकालोगे, बराबर, जिसको MIJ बोलते हैं, और यहाँ पे कोफैक्टर्स निकालोगे, जिसको हम लोग AIJ बोलते हैं। और AIJ का फॉर्मूला क्या है, -1 raised to I + j इंटू MIJ। ठीक है, चलो फिर फटाफट लिख लेते हैं, माइनस और कोफैक्टर्स भी लिख लेते हैं हम लोग। तो माइनस में पहला है M11, M12, M21 एंड M22। सेम तरीके से कोफैक्टर्स मतलब क्या, A11 देन A12, A21 और A22। तो A11 हो गया, देन A12, देन A21 एंड A22। ठीक है, अभी देखो M11 मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब करने का, एडजॉइंट मेथड में सीखे है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब करने का, क्या बचेगा 3। देन M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गायब किया, क्या बचा 2। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गायब किया तो 2। देन M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम गायब किया तो 1, बराबर। कोफैक्टर्स में कैसा है, ट्रिक क्या है, अगर ऐड करने पे इवन आता है तो एज इट इज लिखेंगे इसको, और अगर ऐड करने पे ऑड आता है तो साइन चेंज कर, जैसे इधर 1 + 1 कितना 2, तो ये एज इट इज लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पे भी देखो, इधर पे 2 + 2 कितना 3, सॉरी 2 + 2 कितना 4 ना, तो 4 जो है वो इवन है ना, तो इसका ये वैल्यू भी क्या आएगा, एज इट इज कॉपी करेंगे उधर, तो एज इट इज का मतलब 1 हो गया, बराबर, ये +3 है। हाँ, देन इन दोनों का देखो, ये 3 और ये भी 3 है ना, मतलब साइन चेंज होगा, तो कितना आ जाएगा -2 और -2। तो माइनस हो गया अपना और कोफैक्टर्स हो गया। अब माइनस और कोफैक्टर्स के बाद क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, ये जो आया उसी को वर्टिकली लिख दो, दो का ग्रुपिंग करके, बराबर। तो मतलब क्या 3 - 2 और -2 1, ये एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट के बाद क्या, इनवर्स निकालना पड़ेगा ना, तो इनवर्स, ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स
1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विच इज 1 अपॉन -1 इंटू एडजॉइंट. एडजॉइंट का वैल्यू क्या है, देखो एडजॉइंट का वैल्यू 3 -2 और 1. ये 1 अपॉन -1 का मतलब -1 होता है ना, तो -1 को दे दो अंदर, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा आपको -3 2 2 -1. ये हो गया ए इनवर्स. अब चलेंगे इक्वेशन नंबर 1 के पास. तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. नाउ x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. x का मतलब एक्स वाई, ए इनवर्स देखो ऊपर लिखा है -3 2 2 -1 इंटू बी. बी कितना था, चलो देख लेते हैं. बी का वैल्यू था 2 और 3, तो बी का वैल्यू 2 और 3 बराबर. तो देख लो ये हो जाएगा एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बाद में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा -6 + 6 और इधर हो जाएगा 4 -3. तो -6 + 6 कितना 0 और 4 -3 कितना 1. तो ऑन कंपेयरिंग, तो जब हमने कंपेयर कर लिया तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 0 और y की वैल्यू मिल गई 1. तो ये अपना इन्वर्जन मेथड का फर्स्ट वाला हो गया. करेक्ट, सेम पैटर्न है, एकदम सेम पैटर्न है सेकेंड वाला भी. तो चलो उसको भी देख लेते हैं, सेकेंड वाला भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, फिर थर्ड वाला करके रिडक्शन मेथड सीखेंगे. तो सेकेंड में देखो क्या बोला है, x + y इज इक्वल टू 4. अब ये और अच्छे से समझेगा क्योंकि अभी सेकेंड क्वेश्चन है ना. तो अभी देखो इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, विच कैन बी रिटन एज, कैसा लिख सकते हैं इसको, 1 1 2 -1, ये कोएफिशिएंट वाला हो गया. देन यहाँ पे एक्स वाई उठा लेने का और राइट साइड में कांस्टेंट ये आ गया बराबर. अब क्या करने का, पहले वाले को ए बोल देने का, पहले वाले को ए बोल देने का. तो लेट ए इक्वल टू 1 1 2 -1. देन बी क्या है 4 5 और x क्या है x y. इसको a, इसको x और इसको b. इसके बाद क्या करेंगे, अब जो अज्यूम किया उसकी जगह पे रख दो. तो ax इज इक्वल टू b. करेक्ट. इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय ए इनवर्स. तो ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. तो ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा आई, ये क्या हो गया आई. तो आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी. ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1. अब ए इनवर्स निकालने के लिए कंसीडर a, तो a कंसीडर कर लिया, तो a क्या आ जाएगा 1 1 2 -1. अब यहाँ पे मॉड a निकाल लो, तो मॉड a मतलब इसी को डिटर्मिनेंट में कर लेंगे. तो 1 1 2 -1 कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बोलो, -1 -2 that is -3 which is not equal to 0. therefore a inverse exist. बराबर. तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा, इतना पता चल गया. अब इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए अपने को ए देखना पड़ेगा ना, माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए. तो ए पहले पीछे लिख लेता हूं 1 1 2 -1. ठीक है, उसी पेज पे जगह रहता तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी. 1 1 2 -1. अब यहां से माइनर कोफैक्टर और इसका इनवर्स निकाल लेंगे बराबर. तो चलो फटाफट निकाल लेते हैं. तो माइनर्स जिसको हम लोग लिखेंगे MIJ से, और उसके बाजू में कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स जिसका फॉर्मूला है AIJ इज इक्वल टू -1 raised to I + j
इंटू एम आई जे, बराबर। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पे m बराबर कर देता हूँ, हाँ ठीक है। चलो क्या आ जाएगा देखो, M11 M12 M21 एंड M22। सेम बाजू में क्या, A11 A12 देन A21 एंड A22। अब देखो M11 मतलब वही ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब किया तो -1, 12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम गायब किया तो 2, उसी हिसाब से यहाँ 1 आएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा, बराबर। फिर क्या बोला था, ऐड करने पे इवन आएगा तो एज इट इज उठाने का, और अगर ऐड करने पे जैसे 1 + 2 और 2 + 1 3 है ना, तो साइन चेंज करके उठाने का, समझ गए। माइनर्स हो गया, कोफैक्टर्स हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, देखो एडजॉइंट ऑफ ए, इसी को कॉलम वाइज लिख लो, मतलब -1 -2 -1 और 1, ये हो गया अपना एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट के बाद क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे ना, तो ए इनवर्स क्या फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स हो जाएगा आपका 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मॉड ए का वैल्यू कितना है, देखो मॉड ए का वैल्यू -3, तो ये हो जाएगा अपना -1/3, माइनस ऊपर ले लिया, ठीक है चलेगा ना। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट क्या है, -1 -1 -2 और +1, ये हो गया अपना ए इनवर्स। उसके बाद इक्वेशन 1 को कंसीडर कर लो, क्या था इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x का मतलब क्या, xy, ए इनवर्स मतलब जो इधर पे लिखा है क्या है, देखो -1/3 इंटू ए इनवर्स के जगह पे -1/3 -1 -2 और 1, ये ए इनवर्स हुआ ना। बी के जगह पे क्या आएगा, पिछले पेज पे है, बी के जगह पे कौन है 4 5, तो बी के जगह पे 4 5 लिख देते हैं, करेक्ट। अब चलो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा xy, राइट साइड में क्या हो जाएगा -1/3 -4 -5 और यहाँ पे -8 + 5, करेक्ट। तो ये हो जाएगा xy दिस इज इक्वल टू -1/3 -9 एंड -3। अब कुछ नहीं करना है आपको, -3 से डिवाइड करना है अंदर सभी लोगों को। तो जब डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एक 3 मिल जाएगा और एक 1 मिल जाएगा, बराबर ना। तो इसका मतलब मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई 3 और y की वैल्यू क्या मिल गई 1। अंडरस्टूड। तो बच्चों अगर आपको दोनों क्वेश्चन समझा रहेगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो जरूर लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो थर्ड वाला भी करा देता हूं, क्या दिया है थर्ड वाला, देखो 2x + 6y इज इक्वल टू 8, और अगला क्या दिया है, अगला देखो x + 3y इज इक्वल टू 5, राइट। तो लिख लेता हूं चलो उसको पहले, थर्ड वन एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं उसको। तो 2x + 6y इज इक्वल टू 8, और अगला है x + 3y इज इक्वल टू 5, बराबर। अब क्या करो स्टूडेंट, इसको ना मैट्रिक्स फॉर्म में लिख डालो, इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के टाइम पे क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, देखो ऐसा कुछ 2 6 1 3 देन x y, वो स्टेटमेंट लिख लेना आप लोग 8 और 5। इसके बाद क्या, लेट a इज इक्वल टू 2 6 1 3, b इज इक्वल टू 8 5, बराबर, एंड x इज इक्वल टू एक्स वाई। इसके बाद में वही रखने का, एकदम सेम तरीके से करने का सवाल। तो क्या आ जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी, फिर प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग बाय
ए इनवर्स, तो क्या आ जाएगा प्री मल्टीप्लाई करने पे, ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स इंटू ए, ये एक साथ हो जाएगा आई ना, तो ये हो जाएगा आपका आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, बराबर। तो आई इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो देयरफॉर एक्स क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अभी ए इनवर्स निकालने के लिए ए कंसीडर करना पड़ेगा ना। नाउ ए इज इक्वल टू 2 6 1 3। अब मॉड ए निकाल लेता हूं, देयरफॉर मॉड ऑफ ए क्या आ जाएगा, इसी का डिटर्मिनेंट दैट इज 2 6 1 3। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, देखो दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 6 माइनस 6 0। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या पता चला इधर से तो ये पता चला कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर ए इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं होता है तो एक्स वाई कहां से निकाल पाओगे। इसका मतलब ये है कि एक्स एंड वाई डू नॉट एग्जिस्ट। मतलब समझा ना, कोई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है एक्स वाई की वैल्यू जो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों अपना इन्वर्जन मेथड। नेक्स्ट है अपना रिडक्शन मेथड, वो भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे सामने रिडक्शन मेथड। तो देखो बच्चों, रिडक्शन मेथड में यहां पे रिड्यूस जैसा वर्ड है ना, तो कुछ तो रिड्यूस करना है। रिड्यूस कैसा रहता है, अभी जो वहां पे ए मिलता था ना, ऐसा 2/2 की बात कर रहा हूं, तो इस मैट्रिक्स को या तो अपर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल के नीचे 0, या तो लोअर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल के ऊपर 0, ऐसा बनाना पड़ता है। और ऐसा बनाने के बाद दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन कराता हूं, उसमें आइडिया लग जाएगा आपको कि एग्जैक्टली क्या बोल रहा था मैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखो 4 क्वेश्चन है, सब एक जैसा ही है। तो मैं स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं और 4th वाला आपको होमवर्क रख रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको भी करना चाहिए। अगर आपको 1-2 क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आ जाए तो थर्ड वाला के लिए वीडियो पॉज करके आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फर्स्ट वाला चलो सॉल्व करते हैं। क्या दिया है देखो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यहां पे क्या है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -3। इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या आ जाएगा, इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो अपना मैट्रिक्स फॉर्म आएगा मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशंस इज, क्या आएगा देखो मैट्रिक्स फॉर्म, वही जो पिछली में लिखते थे, कैसा 2 1 3 5 देन x y और यहां पे क्या हो जाता था 5 और -3। क्या बोला अभी आपको, इस पर्टिकुलर जगह पे या तो इस पर्टिकुलर जगह पे 0 बनाना है, बराबर। और एक चीज याद रखना, आप रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज कर सकते हो, कॉलम नहीं। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में और पहले वाले को चेंज करना है, तो उसका कंसेप्ट क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन ही पहले वाले को चेंज करता है, दूसरे वाले में वो रो ऑपरेशन का फर्क नहीं पड़ेगा, उसका असर नहीं दिखेगा, बराबर। तो कौन सा ऑपरेशन, सिर्फ रो ऑपरेशन, याद रखना इस चीज को। तो इस पर्टिकुलर जगह पे 0 बनाना है, यहां 1 बना के बनाओगे तो भी चलेगा और यहां 1 नहीं बना के बनाओगे इसको 0 तो भी चलेगा, क्योंकि यहां पे 1 कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी क्या है, इस पर्टिकुलर जगह पे 0। तो पहले एक काम करता हूं मैं, ये 3 है ना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 6 हो जाएगा, बाद में 6 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 कर दूंगा। मतलब मैं क्या करने जा रहा हूं देखो, R2 चेंजेस टू 2 टाइम्स ऑफ R2, तो R2 को 2 टाइम्स ऑफ R2 कर दिया तो क्या हो जाएगा देखो, एक्स वाई को मत छूना, एक्स वाई हमेशा वैसी रहेगा। यहां पे करो मल्टीप्लाई, तो रो 1 कॉपी मार लिया, 2 1 और 5, बराबर। रो 2 में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो कितना आ जाएगा देखो 6 10 और इधर आ जाएगा -6। अब क्या करना है स्टूडेंट, 6 के जगह पे 0, 2 का हेल्प लेके, तो 6 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2,
6 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2, मतलब R2 चेंजेस टू R2, 6 माइनस 3 टाइम्स बोला ना, तो R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। तो रो 1 एज इट इज कॉपी करो रो 1 को, और पहला चीज एक्स वाई ऐसा रख लेने का, पूरा रो 1 कॉपी किया, मतलब 2 1 और 5। अब R2 में 3 टाइम्स ऑफ R1 माइनस करो, मतलब 6 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2, मतलब 6 माइनस 6, और 6 माइनस 6 कितना होता है, 0 होता है। देन 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 7 होता है। देन माइनस 6 माइनस 15 ना, तो माइनस 6 माइनस 15 कितना, माइनस 21। ये बच्चों रिडक्शन मेथड का मेथड हो गया। अभी 1 0 हो गया ना 2/2 में, तो बस बात खत्म। 3/3 रहेगा तो आगे क्वेश्चन जब आएगा तब बताता हूं। अपर ट्रायंगुलर या तो लोअर ट्रायंगुलर बनाना है 3/3 में भी। तो इतना होने के बाद क्या करना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर डालने का। क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई, और यहां पे 0x प्लस 7y, दिस इज इक्वल टू 5 और माइनस 21। इसके बाद ऑन कंपेयरिंग, तो इस चीज को हम अगर कंपेयर कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा क्या है, 7y इज इक्वल टू माइनस 21, जहां पे मुझे y की वैल्यू क्या मिल गई, -3 मिल गया। अब इसी -3 को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा, देखो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 8, और 2x का वैल्यू अगर 8 है तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, +4। सिंपल ना बच्चों एकदम। चलो देख लेते हैं सेकेंड वाला भी। ये रहा हमारे सामने सेकेंड वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करोगे, इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लोगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या आ जाएगा, बोलो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या आ जाएगा, 1 3 3 5, देन x y और क्या 2 और 4, करेक्ट। अब क्या करना है बच्चों, इस पर्टिकुलर जगह पे 0 बनाना है। अच्छी बात है कि यहां पे 1 है, तो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ऑपरेशन क्या आएगा, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, बराबर। तो देखते हैं एक्स वाई, और यहाँ पे हाँ रो 1 कॉपी मारो एज इट इज। 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 0, 5 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 मतलब 5 माइनस 4, सॉरी 5 माइनस 9 मतलब कितना आ जाएगा, -4, और यहाँ पे 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 आ जाएगा -2। अब आ गया ना 0, अब 0 आ गया तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दो चुपचाप। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3y, और यहाँ पे 0x माइनस 4y, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 2, राइट। इसके बाद क्या करो, कंपेयर कर डालो। तो ऑन कंपेयरिंग, जब कंपेयर करेंगे तो देखो क्या आएगा बच्चों, कंपेयर करने के बाद x प्लस 3y का वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएगा, 2 के इक्वल। तो देखते हैं, देयरफॉर x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। एंड क्या मिलेगा, -4y इज इक्वल टू -2, और अगर -4y -2 के इक्वल आया तो इसका मतलब y किसके इक्वल आ जाएगा, y आ जाएगा आपको -2 अपॉन -4, मतलब कितना, +1/2, अंडरस्टूड। अब इसी चीज को पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2। तो यहां पे क्या पता चला कि x और y दोनों की वैल्यू सेम है, दैट इज हाफ एंड हाफ। समझ गए बच्चों। चलो थर्ड वाला भी देख लेते हैं। क्या दिया देखो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और क्या दिया है, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, बराबर। अब देखते हैं क्या करना है, देखो ध्यान देना। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिख रहा हूं मैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 4 1, देन x y और क्या 1 6। देखो दोनों क्वेश्चन में क्या किए, अपर ट्रायंगुलर बना है ना, ट्रायंगुलर के नीचे 0 बना है। यहां पे इसको बनाना रहेगा ना, तो एक काम करना, पहले रो को 4 से मल्टीप्लाई कर देना,
दूसरे को 3 से कर देना तो 12 12 हो जाएगा इन दोनों जगहों पे, बाद में R2 माइनस R1 कर देना तो उस जगह पे 0 आ जाएगा। ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे एक मेथड तो ये हुआ जो मैंने बताया अभी, एक मेथड इस -1 के जगह पे 0 इजीली बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस 1। मतलब ये क्वेश्चन लोअर ट्रायंगुलर डायगोनल के ऊपर 0 बनाना थोड़ा इजी पड़ेगा, तो मैं वो वाला मेथड यूज कर रहा हूं। क्या बोल रहा है वो मेथड कि R1 को चेंज करो, कैसे, R1 प्लस R2 कर डालो, तो यहां पे R2 एज इट इज लिखो, 4 1 और 6, एक्स वाई को तो फर्क नहीं पड़ता है, R1 में R2 ऐड कर दो, 3 प्लस 4 7, -1 प्लस 1 0 और 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7। इसके बाद में बस हो गया ना, एक 0, अपर ट्रायंगुलर या तो लोअर ट्रायंगुलर था ना, एक 0 बन गया, बात खत्म। मल्टीप्लाई कर डालो तो क्या आ जाएगा 7x प्लस 0y और नीचे आ जाएगा 4x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 7 एंड 6। इसको कंपेयर कर लो इसके साथ, तो ऑन कंपेयरिंग तो अगर मैं कंपेयर कर लूंगा तो 7x का वैल्यू कितना आएगा 7 एंड 4x प्लस वाई का वैल्यू कितना मिल जाएगा 6। तो 7x का वैल्यू अगर 7 आता है तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1 एंड यही x का वैल्यू बाजू में पुट कर दूंगा तो 4 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो y कितना मिल जाएगा 6 माइनस 4 और 6 माइनस 4 का आंसर इज 2। समझा? तो अपने को x और y दोनों की वैल्यूज मिल गई। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ वाला था ना, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला, वो आप लोग के लिए रखा है सॉल्व करने के लिए, आप लोग सॉल्व कर लेना। अभी आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स 3 पेन्स एंड 2 इरेजर इज ₹60। तो कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है, पेंसिल का, पेन का और इरेजर का। करेक्ट, तो एक काम करते हैं हम लोग, पेंसिल, एक पेन और एक इरेजर का कॉस्ट अज्यूम कर लेते हैं x, y और z। तो देखो, लेट ₹X, ₹Y and ₹Z be the cost of each pencil, pen and eraser रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अभी क्या आ जाएगा, देखो क्या बोला है, 4 पेंसिल है, 3 पेन है और 2 इरेजर ना, मतलब कितना 4x प्लस 3y प्लस 2z। एक का कॉस्ट अगर x है पेंसिल का, तो 4 पेंसिल का कितना हो जाएगा 4x ना, तो 4x प्लस 3y प्लस 2z दैट इज इक्वल टू 60। दूसरा क्या आएगा देखो, 2 पेंसिल 4 पेन एंड 6 इरेजर, 2 पेंसिल 4 पेन एंड 6 इरेजर, ये दिया है 90 और यहाँ पे 6x प्लस 2y प्लस 3z, तीसरा कंडीशन ना, ये हो गया 70। अब मतलब ये क्वेश्चन कैसा 3/3 वाला है, बराबर। तो अब चलो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन एज 3/3 ना। देखो कोएफिशिएंट तो 4 3 2 2 4 6 एंड 6 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा x y z और यहाँ पे 60 90 एंड 70, बराबर। अब देखो बच्चों कैसा है, डायगोनल के नीचे 0 बनाने जा रहा हूं मैं, डायगोनल के नीचे 0 बनाना है मुझे। तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूं 2 को ऊपर लेके जाता हूं और 4 को नीचे, क्योंकि देखो 2 है फिर 4 नीचे रहेगा फिर 6 नीचे, तो 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 0 हो सकता है, 6 माइनस 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ 2, 6 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 भी 0 हो सकता है। तो वो एक बेनिफिट हो जाएगा। तो पहले एक काम करूंगा मैं कि 2 को ऊपर लेके जाऊंगा, मतलब R1 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे हम। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, R1
इंटरचेंजेस विथ R2। XYZ वाले को कुछ नहीं होगा, याद रखना। तो रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, रो 1 रो 2 इंटरचेंज हुआ ना, तो 2 4 6, देन 4 3 2, 90 ऊपर 60 नीचे, और यहाँ पे 6 2 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 70। अब अगला ऑपरेशन क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 4 और 6 के जगह पे 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस 2। मतलब ऑपरेशन क्या आ जाएगा, ऑपरेशन आ जाएगा R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। करेक्ट ना। तो देख लेते हैं क्या आएगा। XYZ को तो फर्क नहीं पड़ेगा, खुश है वो अपने ऐसे ही। R1 एज इट इज कॉपी मारो, 2 4 6 और 90, कितना हो जाएगा R2 माइनस 2 R1, मतलब 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 8 मतलब माइनस 5, 2 माइनस 12, 2 माइनस 12 का मतलब माइनस 10, 60 माइनस 180 मतलब माइनस 120, देन 6 माइनस 6 0, 3 टाइम्स कर रहे हैं, 2 माइनस 12 माइनस 10, 3 माइनस 18 मतलब माइनस 15, और यहाँ पे कितना 70 माइनस 270 मतलब माइनस 200। अगला ऑपरेशन इस जगह पे 0 बनाना है। करेक्ट। तो पहले एक काम करता हूँ, ये स्टेप पीछे लिख लेता हूँ ताकि वो ऑपरेशन करने को अपने को अच्छे से जमे। तो ये एज इट इज कॉपी करो। हाँ, 2 4 6 0 माइनस 5 माइनस 10, 2 4 6 0 माइनस 5 माइनस 10, 0 माइनस 10 माइनस 15, देन एक्स वाई जेड, दिस इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है देखो, राइट साइड में है अपना 90 माइनस 120 और 90 माइनस 120 और माइनस 200। ये एज इट इज कॉपी किया है, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं किया, ताकि यहाँ पे समझेगा ना इधर पे 0 कैसे बनाना है। देखो माइनस 10 के जगह पे माइनस 5 का हेल्प लेके 0 बनाओ, इसका हेल्प लेके, तो दोनों माइनस है, तो अगर मैं ऐड किया दोनों को तो कभी तो 0 नहीं हो सकता, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, तभी ना जाके ये माइनस 10 प्लस 10 होगा। तो ऑपरेशन क्या आएगा देखो, ऑपरेशन आएगा इसका R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। XYZ एज इट इज 90 और माइनस 120, क्योंकि R1 R2 को चेंज नहीं कर रहे हैं ना, R1 R2 एज इट इज कॉपी मारना है। 2 4 6 यहाँ पे 0 माइनस 5 और माइनस 10। अब देखो इसको हटा देता हूं, क्या आ जाएगा देखो, 0 माइनस 0 0, और माइनस 10 माइनस का माइनस प्लस, माइनस 10 प्लस 10 भी 0 हो जाएगा, और अगला क्या आ जाएगा माइनस 15 प्लस 20 जिसका वैल्यू 5 आएगा, और यहाँ पे माइनस 200, देन माइनस का माइनस प्लस 240, तो माइनस 200 प्लस 240 मतलब आ जाएगा 40। देखो बच्चों डायगोनल के नीचे 0 आ गया ना सब जगह, तो सब जगह 0 आ गया, मतलब अपना रिडक्शन मेथड हो गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करके आपको XYZ की वैल्यूज निकालनी है। करेक्ट, तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा देखते हैं, 2x प्लस 4y प्लस 6z, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0x मतलब 0 माइनस 5y माइनस 10z, और अगला क्या आ जाएगा 0x मतलब 0 प्लस 0y मतलब 0 प्लस 5z, दिस इज इक्वल टू 90 माइनस 120 और कितना 40। ठीक है, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, तो कंपेयर कर लेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा देखो, 2x प्लस 4y प्लस 6z, दिस इज इक्वल टू 90, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। देन माइनस 5y
-10z -5y -10z, ये किसके इक्वल आ गया? -120, इक्वेशन नंबर 2। और 5z किसके इक्वल आ गया? 40 के। तो 5z अगर 40 के इक्वल है तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8। अब इसी चीज को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुट z इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या दे देगा? -5y देन -10 इंटू 8 ना, -10 इंटू 8 इज इक्वल टू -120। करेक्ट। तो देखते हैं, -5y को उधर भेज दिया तो +5 हो गया, -120 इधर आ गया तो +120, -80। तो 120 -80 कितना? 40, और 40/5 तो 8। y का वैल्यू भी देखो z के इक्वल आया, मतलब कितना आ गया? 8। ठीक है, तो अपने को y और z दोनों मिल गया है। अब क्या करना है? x निकालना है। पुट y इक्वल टू 8 एंड z इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा? देखो 2x प्लस 4 इंटू 8 है ना, तो 4 इंटू 8 कितना? 32 प्लस 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 कितना? 48 एंड दैट इज इक्वल टू कितना? 90। तो ये हो गया 90 के इक्वल, बराबर। तो ये क्या आ जाएगा? 2x। 48 प्लस 32 मतलब 80, 80 गया राइट साइड, तो 90 माइनस 80 कितना? 10, बराबर। तो यहां से मुझे x की वैल्यू कितना मिल गई? 5। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। x मिल गया, y मिल गया, और क्या मिल गया स्टूडेंट्स? हमें z मिल गया। इसके बाद स्टेटमेंट में, थोड़ा स्टेटमेंट में आपका काम है स्टेटमेंट लिखना। फाइनल आंसर यहां पे मत रखना, स्टेटमेंट लिखना। क्या है आंसर? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹5, 1 पेन इज ₹8 एंड 1 इरेजर इज ₹8। अंडरस्टूड? तो स्टेटमेंट में लिख लेना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो आंसर भी सेंटेंस में दे देने का। ठीक है स्टूडेंट, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 4th वन। तो दो क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ 3 नंबर्स आर एडेड देयर सम इज 2। मतलब 3 नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो पहला स्टेप क्या? लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स, या तो लेट दी 3 नंबर्स बी x, y एंड z। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी x, y एंड z। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या दिया? देखो फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या दिया? देखो 3 नंबर्स आर एडेड, तीनों नंबर को ऐड करने पे देयर सम इज 2, मतलब x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 2, बराबर ना। तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं दूसरा कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, क्या दिया? देखो सेकेंड कंडीशन, इफ 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। मतलब सेकेंड वाले का डबल 2 टाइम्स पहले और तीसरे के समेशन में से सब्ट्रैक्ट कर रहे, तो पहले और तीसरे का समेशन मतलब फर्स्ट और थर्ड का समेशन ये हो गया, उसमें से 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग सेकेंड वाला नंबर मतलब y, दैट इज इक्वल टू 8। इसी को थोड़ा अच्छे से लिख दिया तो दिस इज x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 8। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, बराबर। अब थर्ड कंडीशन भी देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन क्या दिया है? पढ़ो थर्ड कंडीशन। 3 times the first number is added to sum of second and third, we get 4। मतलब पहले का 3 टाइम्स ऐड कर रहा है किसके साथ? सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, और अपने को रिजल्ट क्या दे रहा है? 4। ये हो गया अपना 3 इक्वेशंस।
बराबर। तो ये तीनों इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म क्या आएगा, इन तीनों इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म, अबव इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, क्या आएगा इसका मैट्रिक्स फॉर्म, वही जो अब तक पढ़ते आए, क्या पढ़ते हैं अपन लोग कि ये हो जाएगा कुछ ऐसा 1 1 1, देन 1 -2 1, देन 3 1 और 1, बराबर। और यहाँ पे क्या x y z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 8 और 4, बराबर ना। अब क्या करना है स्टूडेंट, वही डायगोनल के नीचे 3 0 बना देंगे, या तो डायगोनल के ऊपर 3 0 बनाओ, ठीक है। तो मैं इन तीनों को 0 बनाना चाह रहा हूं, क्योंकि एक फायदा क्या है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है और रो ऑपरेशन ही यूज करना है, ये बताया है स्टार्ट में ही। तो क्या आएगा देखो, रो 2 चेंजेस टू 1 - 1 0 ना, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 चेंजेस टू क्या आएगा 3 - 3 टाइम्स ऑफ 1, मतलब रो 3 चेंजेस टू एंड रो 3 चेंजेस टू रो 3 - 3 टाइम्स ऑफ रो 1, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा ये, कौन सा रो नहीं चेंज कर रहे हैं, 1 वाला, रो 1 कॉपी मार लिया। अब देखो रो 2 माइनस रो 1 है ना, तो 1 - 1 0, -2 - 1 मतलब -3, 1 - 1 मतलब 0, बराबर। देन क्या आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 8 - 2, तो 8 - 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 - 2 का वैल्यू हो जाएगा 6, बराबर। देन 3 - 3 टाइम्स ऑफ 1 मतलब 0, देन 1 - 3 टाइम्स ऑफ 1 मतलब -2, देन अगेन 1 - 3 टाइम्स ऑफ 1 मतलब -2, देन क्या आ जाएगा 4 - 3 टाइम्स ऑफ 2 मतलब 4 - 6, ये भी आ जाएगा -2, समझ गए। अब क्या करना है, इस जगह पे 0 बनाना है। अब एक बार अगर आप अच्छे से देखोगे ना इस चीज को, तो देखो रो 3 में सब -2 -2 -2 दिख रहा है, और रो 2 में -3 का डिवाइड किया जा सकता है, मतलब रो 2 को -3 से डिवाइड करते हैं और रो 3 को -2 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। क्या बोला मैंने, रो 2 चेंजेस टू रो 2 अपॉन -3 एंड रो 3 चेंजेस टू रो 3 अपॉन -2, तो देखेंगे क्या आएगा। एक्स वाई जेड को तो फर्क नहीं पड़ता है, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। रो 1 एज इट इज पहले लिख लो, 1 1 1 और 2, 1 1 1 और 2। अब देखो रो 2 को किससे डिवाइड कर रहे हो, -3 से ना, तो इधर क्या आ जाएगा 0 1 0 और इधर हो जाएगा -2, 0 1 0 और -2, क्योंकि -3 से डिवाइड किया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 से डिवाइड किया तो 0 1 1 और ये भी आएगा 1, 0 1 1 और यहाँ पे भी आ गया 1। अब देखो कितना आसान है इस जगह पे 0 बनाना, कैसे बनाओगे, इसमें से R2 माइनस करोगे, R1 माइनस मत कर देना, नहीं तो ये बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ऑपरेशन, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, तो क्या हो जाएगा देखते हैं, ये हो गया एक्स वाई जेड, यहाँ पे हाँ R1 और R2 में नहीं चेंज हो रहा है ना, तो R1 R2 आंख बंद करो और कॉपी मारो, मतलब 1 1 1, इधर 2, इधर क्या आ जाएगा फिर 0 1 0 एंड -2, 0 1 0 एंड -2, देन क्या आ जाएगा R3 माइनस R2 मतलब 0 0 1, और यहाँ पे 1 + 2 ना, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ गए। अब क्या करना है, चुपचाप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आ गया ना, जहां पे 0 चाहिए था वहां पे आ गया ना, इन तीनों जगह पे आ गया, तो जब आ गया तो चुपचाप मल्टीप्लाई कर देने का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो, देयरफॉर x + y + z, 0x + y + 0z, 0x + 0y + z, दिस इज इक्वल टू
2 माइनस 2 एंड 3। इसको क्या कर डालो, इसको आप लोग कंपेयर कर लो, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, जब कंपेयर कर लिए हम लोग तो देखेंगे क्या आ जाएगा। कंपेयर किए तो क्या आएगा, देखो पहला इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डी, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल रहा हूं क्योंकि पीछे पेज पे 3 इक्वेशंस थे स्टार्ट में। और सेकंड वाला कंपेयर किया तो y का वैल्यू -2 और थर्ड वाला कंपेयर किया तो z का वैल्यू क्या मिल गया 3। तो ये मिल गया हमें z का वैल्यू, ये मिल गया हमें y का वैल्यू। अब चलते हैं x की वैल्यू निकाल लो, यही वैल्यू इसको पुट कर दो, वहां से हमें x की वैल्यूज मिल जाएगी। तो पुट y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4। z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4। तो क्या आ जाएगा, x -2 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब x का वैल्यू मिल गया हमें 1। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, यहां पे जगह है तो मैं लिख देता हूं, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 1 -2 एंड 3। अंडरस्टूड, सिंपल था ना एकदम। चलो लास्ट क्वेश्चन है, देखो एक्सरसाइज का भी और इस वीडियो का भी। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, देखो द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेलीविजन सेट्स and 2 VCR is rupees 35,000. The shopkeeper wants profit of rupees 1,000 per television and 500 per VCR. He can sell 2 television and 1 VCR and get the total revenue as this much rupees, 21,500 rupees. Find the cost price and selling price of a television set and a VCR. तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, क्या कॉस्ट अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ अ टेलीविजन सेट दैट इज टीवी सेट बी रुपीज X and the cost of a VCR and the cost of a VCR is rupees Y। ठीक है, तो अपना जो पहला कंडीशन दिया है वो क्या दे देगा अपने को, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन तो फर्स्ट कंडीशन से हमें क्या मिल जाएगा, देखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 35,000। 3x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 35,000। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, बराबर ना। अब आगे ध्यान देना एकदम अच्छे से, क्या बोला है देखो, द शॉपकीपर वॉन्ट्स प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,000 पर टेलीविजन एंड 500 पर VCR। मतलब कैसा, शॉपकीपर अब दुकान खोला है तो प्रॉफिट तो कमाएगा ना। तो एक टीवी के पीछे वो 1,000 का प्रॉफिट कमाना चाहता है और एक VCR के पीछे 500 का प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो एक टीवी के पीछे अगर 1,000 का प्रॉफिट कमा रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा टीवी का। हाँ, कंडीशन के हिसाब से हमें सेलिंग प्राइस क्या मिलेगा टीवी का, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेलीविजन, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेलीविजन सेट कितना मिल जाएगा हमें, प्रॉफिट उसमें ऐड करते हैं ना, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट अपना सेलिंग प्राइस होता है ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेलीविजन सेट इज इक्वल टू रुपीज X प्लस 1,000, बराबर। और सेलिंग प्राइस ऑफ अ VCR क्या आ जाएगा, रुपीज Y प्लस 500, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या था VCR का, Y था, उसमें 500 का प्रॉफिट कमाना है उसको, बराबर। तो इतना होने के बाद क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या, वो बेच के, क्या
ये 2 टीवी और 1 वीसीआर वो बेचना चाह रहा है ना, बेचेगा उतना, तो 2 टीवी और 1 वीसीआर बेच के उसके पास इतना रुपीज आया, मतलब ये टोटल सेलिंग प्राइस है, टोटल कितना अमाउंट आया अपने पास। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन से क्या मिलेगा मुझे, देखो 2 टीवी बेच रहा है वो, तो 2 टीवी बेचा, तो एक टीवी का सेलिंग प्राइस अगर इतना था x प्लस 1000, तो 2 टीवी का कितना आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1000 प्लस अगला क्या, एक वीसीआर बेच रहा है ना, तो 1 इंटू वाई प्लस 500 एंड दैट इज इक्वल टू कितना अमाउंट आ जाएगा उसके पास 21,500। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस वाई, और ये 2 इंटू 2000 प्लस 500 कितना हो जाएगा 2500, दैट इज इक्वल टू 21,500। तो ये हो गया आपको 2x प्लस वाई, कितना मिल जाएगा 21,000 में से 2,500 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 19,000। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, बराबर। तो अपने पास 2 इक्वेशन हो गया, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो रिडक्शन मेथड का यूज करके, समझ गया। तो रिडक्शन मेथड का यूज करने के लिए इस इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं, तो इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या आ जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म में, देखो जरा 3 2 2 1 xy 3 2 2 1 xy, और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में है 35,000 और 19,000, 35,000 और 19,000, ठीक है। अब इस जगह पे आपको 0 बनाना है, कैसे बनाओगे, सोचो। काम करता हूं मैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 6 आ जाएगा, बाद में 6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 कितना दे देगा 0। तो क्या कर देने का, R2 चेंजेस टू 3 टाइम्स ऑफ R2, बराबर ना। तो R1 को नहीं चेंज करो तो एज इट इज कॉपी मार लो, XY को तो फर्क ही नहीं पड़ता है कुछ, तो ये हो जाएगा 35,000, ठीक है। 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, और यहां पे हो जाएगा 57,000, बराबर। अब क्या करेंगे, अब यहां पे इसमें इसका डबल सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, बराबर। तो R1 एज इट इज कॉपी मारो सबसे पहला, तो हो जाएगा 3 2 xy, यहां पे क्या आएगा 35,000, बराबर ना। यहां पे 6 माइनस 6 आ जाएगा कितना, 6 माइनस 6 0, और अगला क्या है 3 माइनस 4 मतलब -1, और 57,000 माइनस 35 का डबल 70,000, तो ये हो जाएगा -13,000, बराबर। 57 माइनस 70 ना, तो -13,000। अब क्या करना है, बस मल्टीप्लाई कर दो, 0 आ गया ना एक जगह पे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद में देखते हैं क्या आएगा। मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, देखो 3x प्लस 2y, और यहां पे 0x माइनस y इज इक्वल टू 35,000 एंड -13,000। ऑन कंपेयरिंग, इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं बच्चों। तो इसको जब कंपेयर कर लेंगे, ऑन कंपेयरिंग, तो कंपेयर करने में क्या मिलेगा, देखो 3x प्लस 2y मिल जाएगा अपने को 35,000, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर, पीछे दिया है क्या, दिया है इक्वेशन नंबर 3, एंड दूसरा माइनस वाई का वैल्यू मिलेगा -13,000, तो यहां से मुझे y का वैल्यू क्या मिल गया +13,000। अब यही y का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में, तो ऊपर से देखो मिल जाएगा अपने को x का वैल्यू, तो 3x प्लस 2 इंटू 13,000, दिस इज इक्वल टू 35,000, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर
3x इज इक्वल टू 35,000 माइनस 26,000। तो 35,000 है, उसमें से 26,000 में माइनस अगर करता हूं तो कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा। अगर 9,000 आ रहा है इसका मतलब x का वैल्यू आपको मिलेगा 3,000 के इक्वल। तो x मिल गया और y मिल गया। अब क्वेश्चन में जरा देख लो एक बार कि क्या पूछा था। क्वेश्चन में पूछा था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों का, टीवी का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और वीसीआर का भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पूछा था। तो चलो लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, देखो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेलीविजन, कॉस्ट प्राइस क्या था टेलीविजन का, x था, और वो किसके इक्वल है, x का वैल्यू 3,000 ना, तो मतलब ये हो जाएगा ₹3,000। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वीसीआर, वीसीआर का कॉस्ट प्राइस क्या था, y के इक्वल, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, y का वैल्यू 13,000, बराबर। ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेलीविजन सेट बोलोगे तो भी चलेगा। तो सेलिंग प्राइस क्या था टेलीविजन का, x प्लस 1,000, मतलब 3,000 प्लस 1,000 तो हो जाएगा ₹4,000, बराबर। और सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर का क्या था, सेलिंग प्राइस y प्लस 500, तो y का वैल्यू 3,000 है, तो ये आ जाएगा ₹3,000। अच्छा नहीं, y का वैल्यू 13,000 है ना, तो ये आ जाएगा ₹13,500। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आया रहेगा, सभी चीज़ समझा रहेगा। अगर सभी कुछ जो भी पढ़ाया पूरे एक्सरसाइज में सब कुछ समझा है तो वीडियो को जरूर लाइक करो और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।